आप देख रहे हैं अमेज नाउ। लिख के ले लो, इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। भारतीय गणतंत्र में 18वीं लोकसभा के गठन की औपचारिकता की तकरीबन सभी चरण पूरे हो चुके हैं। मतगणना के बाद जो परिणाम आए न सिर्फ चौंकाने वाले थे बल्कि भारत के लोकतंत्र को भी मजबूत कर गया। इंडिया गठबंधन का तूफान जो दक्षिण से चला, कुछ राज्यों को छोड़ उत्तर भारत में भी उसका असर देखा गया। इंडिया गठबंधन के तूफान के सामने 400 पार का नारा नहीं चल सका। अलबत्ता एनडीए 272 के जादुई आंकड़े को पार करने में सफल रही। आइए अब आपको 3 दिन पहले भारतीय राजनीतिक परिवेश में ले चलते हैं, जहां तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल ने भाजपा के सुनामी आने की आहट दे रखी थी। कोई भी एजेंसी 350 से कम का दावा नहीं कर रही थी और 405 सीटों के आने तक की प्रबल संभावनाएं जता रही थी। एग्जिट पोल की भूमिका पर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक तौर पर देखी गईं। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। आप लोग करेंगे, वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं। तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। यहाँ जनता का चुनाव था, जनता लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जनता भी लड़ रही थी। यहाँ जनता ने वोट किया और जनता जीत रही है। एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मनोबल गिराते रहते हैं। ये ज़रूर ऐसी कोई ना कोई बातें करते हैं जिससे इनको लगता है कि कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी तैयार हैं और जीत की ओर अग्रसर है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के बारे में हम लोग पहले भी से भी कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट का एग्जिट पोल है, ये मोदी का एग्जिट पोल है, ये प्रायोजित एग्जिट पोल है। और हमेशा आप देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को जिताते हैं, महामानव के पक्ष में आते हैं। तो जो अभी बैठक में राज्यवार सीटों के बारे में जो लीडर्स आए थे अलग अलग स्टेट्स से, उनसे जो पूछा गया उसके हिसाब से 295 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। नाम मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। वो बेचारी ईवीएम पर क्या दुख, पता है कितना रो रही थी ईवीएम। हमको सपने में आई थी, बोली मैं बड़ी दुखी हूँ। कांग्रेस जीतती है तो मैं अच्छी हूँ, बीजेपी जीतती है तो मैं बदनाम हो जाती हूँ। ईवीएम की इतनी हाई लगेगी इन लोगों को, देखिएगा बद्दुआ ले रहे हैं लोग ईवीएम की। मंगलवार की सुबह जब मतों की गिनती जिला मुख्यालयों पर शुरू हुई तो सभी की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। कांटे की टक्कर देने वाली इंडिया गठबंधन की टीम ने तकरीबन 230 सीटों पर जीत दर्ज की और भाजपा ने 296 सीटों पर कब्जा बनाए रखा। चुनाव में खास बात यह भी रही, बसपा का खाता भी नहीं खुल सका, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जश्न मनाया। इंडिया गठबंधन के हीरो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जहां 100 सीटों पर कब्जा जमाया, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। भाजपा को बराबर की टक्कर देते हुए सपा ने 33 सीटों पर अधिकार जमाया।
खारगे जी, आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप। मंडी की जनता ने आज ये पूरे विश्व को दिखा दिया कि क्या होता है जब मंडी की बेटियों को ऐसी ऐतिहासिक लीड जो है वो हमारी 9 की 9 विधानसभाओं में लगी है, और विशेष करके मंडी सदर में ऐसी बढ़ चढ़ कर लीड लगी है कि दूसरी बार कभी कोई अब ये जरूरत नहीं करेगा कि मंडी में आकर वो बेटियों के भाव पूछे। इस जीत का जो श्रेय है
ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देती हूँ, जिन्होंने आपकी बहन, आपकी बेटी कंगना को इस लायक समझा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है, उन्होंने मुझे यहाँ से टिकट दिया और अब मैं सांसद नहीं, मैं लोकसभा में मंडी की सांसद हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे मेरी मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आज आप ही लोगों के आशीर्वाद से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण करेंगे कुछ ही दिनों में, तीसरी बार जो है। तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरी, ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा, जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट दिखाया है। 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।